दोस्तों, चीन को भारत चौतरफा घेरने में लगा हुआ है और इस बार चीन को भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाई है। वहीं भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन की 59 ऐप्स को बंद कर दिया है। वहीं भारत ने इन ऐप्स पर डाटा चोरी का इल्जाम लगाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बैन का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने ऐसा कर चीन पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा दिया है। वहीं भारत ने आरोप लगाया है कि ये ऐप्स यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि चीन पर ऐसा आरोप भारत ने ही लगाया है, बल्कि दुनिया के कई दूसरे देश भी चीन पर साइबर अटैक का इल्जाम लगा चुके हैं। और अब जब भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बंद कर दिया है तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगना तय है। अकेले टिकटॉक बैन होने से ही कंपनी को करीब 100 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस हिसाब से दोस्तों अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 5 साल में चीनी कंपनियों द्वारा स्टार्टअप्स में करीब $8 मिलियन का निवेश किया गया है और भारत पिछले 3 साल में दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड करने वाला देश बन गया है। वहीं चीन मोबाइल ऐप्स पर $48 बिलियन खर्च करता है, जिससे चीन 40% रेवेन्यू जनरेट करता है। गौरतलब है कि भारत में अभी जितने भी ऐप डाउनलोड होते हैं उनमें से आधे ऐप्स चीन के होते हैं। अभी मार्च से मई 2020 के बीच में जितने भी ऐप्स डाउनलोड हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप चीनी ऐप्स हैं। भारत सरकार ने जिन 59 ऐप्स को बैन किया है उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टिकटॉक और भारतीय यूजर्स ने टिकटॉक पर साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में 6 गुना ज़्यादा समय बिताया है। आंकड़ों की माने तो 2019 में भारतीयों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक पर बिताए। दिसंबर 2019 में टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 81 मिलियन थी। वहीं दिसंबर 2018 के मुकाबले ये 90% की बढ़ोतरी थी। चीन की कंपनी टिकटॉक के लिए भारत चीन से बाहर सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभर कर आया था। वहीं बात करें फेसबुक की तो साल 2019 में इस पर भारतीयों ने 25.5 अरब घंटे बिताए। इससे पहले साल के मुकाबले ये सिर्फ 15% की बढ़ोतरी थी। इसके साथ ही दिसंबर 2019 में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या में भी 15% की बढ़ोतरी देखी गई थी। यानी कि टिकटॉक की ग्रोथ रेट भारत में फेसबुक से कई ज़्यादा है। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज 3 महीनों में टिकटॉक ऐप से कंपनी को 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला था, जबकि इस साल टिकटॉक ने जुलाई से सितंबर के बीच 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करने का लक्ष्य रखा था, जो कि अब बिल्कुल खाई में गिरता हुआ दिख रहा है। टिकटॉक के अलावा शेयरइट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी, वीचैट, वीवो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर जैसे कई सारे ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था और इन सारे ऐप्स में अधिकतर ऐप्स का यूजर बेस करोड़ों में था और इनसे बहुत मोटी कमाई भी हो रही थी, जो सारी चाइना को जा रही थी। यूसी ब्राउज़र देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउज़र बन गया था और जानकारों का मानना है कि सरकार को ये कदम बहुत पहले ही उठाना चाहिए था। वैसे इन ऐप्स के जरिए भारतीयों का व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा सीधे चीन के सरकार के पास जा रहा था। इन कंपनियों के सर्वर चीन में मौजूद है। ऐसे हालातों में इन ऐप से देश की सुरक्षा ज्यादा खतरे में थी। वहीं सरकार के इस फैसले से टिकटॉक स्टार भी खुश हैं। इनका मानना है कि पहले देश है उसके बाद ही कुछ और है। सरकार ने इस फैसले से जहां चीन को एक सख्त संदेश दिया है तो वहीं इससे भारत में मोटा मुनाफा कमाते हुए यूजर के डाटा से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन 59 ऐप से चीन को कम से कम 1000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होने वाला है। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या फर्क पड़ेगा टिकटॉक और ये सारी 69 ऐप्स को बंद करने से? आप अपना कमेंट हमें लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।